संसार में जो सांसारिक वस्तु हैं वे प्रत्येक प्राणी के लिए सुलभ हुआ करते हैं। काम, भोग और बंध की कथा के विषय में कल रखा था और वह अनंतकालीन वह मोह की परंपरा के कारण जैसे संसारी प्राणी की इच्छा होती है और उस इच्छा की पूर्ति हो भी जाती है, क्योंकि भोगों की जो आकांक्षा है उसको निदान बोला है आगम ग्रंथों में। क्योंकि आर्ध्यान के जो 4 भेद किए हैं उसमें एक निदान बंध नाम का भी आर्ध्यान माना है। तो भोगों की आकांक्षा हमेशा संसारी प्राणी की बनी रहती है और वह भविष्य में भी इसी सुराख में रहता है कि भगवान जो कुछ भी पुण्य के उदय में वर्तमान में जो संपदा मिली है, जो वैभव मिला है, इसी प्रकार जहाँ भी मैं अगले भाव में जाऊं वहाँ पर भी इसी प्रकार का वातावरण, इसी प्रकार की संपदा, वैभव, सुख सुविधा मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार का भाव उसके अंदर हमेशा रहता है। और एक बहुत मार्गी की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि मोक्ष मार्ग की सामग्री की इच्छा रखना यह निदान की कोटि में नहीं आता। क्या कहा, सुन रहे हैं? मोक्ष मार्ग की जो सामग्री है, उसकी जो चाह है, उसकी जो इच्छा है, वह संसार के लिए कारण नहीं है, इसलिए उसको निदान की कोटि में नहीं रखा है। जैसे समझने के लिए प्रतिदिन श्रमण लोग भी प्रतिक्रमण आदि करते हैं, उसमें क्या इच्छा रखते हैं? दुख खाओ, कम्मक खाओ, बोहि लाहो, सुगई गमनम, समाय मरणम और जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। जिनेंद्र भगवान की जो गुणों की प्राप्ति मुझे हो, वह संपदा मुझे प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का भाव उनके अंदर आता है, इसलिए यह प्रशस्त निदान की कोटि में आता है। क्योंकि इसमें इस प्रकार के पवित्र भावों के माध्यम से कभी भी संसार का विकास नहीं होता, बल्कि संसार के विच्छेद में ही ये सारे कारण सिद्ध होते हैं। तो इसलिए वस्तुतः जो अप्रशस्त निदान है भोगों की आकांक्षा के रूप में, वो यदि परिणाम होते हैं तो आचार्यों ने कहा है कि ये सारे अप्रशस्त निदान का अर्थ भोगों की जो आकांक्षा है, इस आकांक्षा के माध्यम से सम्यक की विराधना होती है, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए हम प्रभु की आराधना करने के लिए उपस्थित हैं, गुरु की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं और प्रभु और गुरु की आराधना के पीछे हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान जिस प्रकार आपने रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के जो साधना की है, उस साधना के फलस्वरूप आपको जो उपलब्धि हुई है, जो निर्वाण का लाभ हुआ है, वही लाभ मुझे भी प्राप्त हो, इस प्रकार भाव रखना यह हमारे लिए इष्ट है। वरदान शुद्ध होता है इसके माध्यम से। लेकिन ये बहुत इस प्रकार के पवित्र भावों का होना ये सुलभ नहीं है, क्योंकि काम, भोग और बंध की जो कथाएं हैं वो तो बिल्कुल आबाल वृद्ध उससे परिचित है और वह सुलभ है, किंतु यह दुर्लभता की कोटि में आता है। तो आप क्या चाहते हैं? बोलो महाराज, हमें मुक्ति चाहने है। बुंदेलखंडी वो बोलते हैं चाहने से नहीं मिलता, ध्यान रखो। मुक्ति तो हर व्यक्ति चाहता है, किंतु भुक्ति छोड़ने की बात करो।
4 बार तो भोजन करो और हमें मुक्ति मिल जाए, ये कैसे मुक्ति मिलेगी? पहले भुक्ति से मुक्ति मिलेगी, पहले विषयों का परित्याग करने का भाव जो आएगा वही मुक्ति तक ले जाने में कारण सिद्ध होता है। और आपके सामने एक पुण्यार्जक खड़ा हुआ है और उनके विषय में भी आप लोगों ने भाव रखे कि महाराज आप इनके लिए जो पद देओ, यही कहा था संचालक महोदय ने कहा था। हमने सोचा कि शायद वही घोषणा करेंगे, हमारे ऊपर छोड़ दी उन्होंने, और कोई बाधा नहीं, क्योंकि भरत का चयन तो हुआ है। अब इनके लिए कौन सा पद दे महाराज, यज्ञ नायक दे कि कौन सा दे? हमारे विचार से इनकी हाइट और हेल्थ की अपेक्षा से बाहुबली का पद इन्हें मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? क्यों? ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि भरत से भी बाहुबली की ऊंचाई ज़्यादा थी, बल्कि वृषभनाथ भगवान 500 धनुष प्रमाण उनके शरीर की ऊंचाई थी, हाइट था, और उससे भी 525 धनुष प्रमाण शरीर की अवगाना बाहुबली की थी। इसलिए हमने यही पद उपयुक्त समझा है। हाँ, मोक्ष भी जल्दी हुआ बताते हैं। सुनो, वृषभनाथ भगवान यद्यपि मोक्ष मार्ग के नेता रहे हैं और धर्म का संचालन धर्म रत्न है, वह उसका संचालन वृषभनाथ भगवान कर रहे हैं और विश्व का कल्याण उनके द्वारा हो रहा है, अलग वस्तु। किंतु वृषभनाथ भगवान से भी पूर्व में मोक्ष का लाभ, निर्वाण का लाभ यदि हुआ है तो बाहुबली को हुआ है, ये ध्यान रखो। हाँ, इसको अच्छे ढंग से संभाल करके रखो इस पद को। हाँ, और बाहुबली के द्वारा ही हुंडावसप्रिणी की देन है कि युद्ध में भरत क्या होता है, भरत की हार हो जाती है और बाहुबली जीत लेता है। किंतु बाहुबली इस युद्ध में तो विजय प्राप्त कर ली, किंतु अनादिकालीन जो मोह की परंपरा है, उस परंपरा को भी विच्छिन्न जो किया है बाहुबली ने ही वृषभनाथ भगवान के पहले 8 कर्मों का विच्छेद करके निर्वाण पद को भी प्राप्त कर लिया है। इसलिए तद्गुण लब्धये, ये ध्यान रखो, आपको जो बाहुबली पद मिला है यह भी जनगुण संपत्ति के लिए मिला है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हमेशा तुम युद्ध ही करते रहो। युद्ध तो किया, बहुत अच्छा किया है, किंतु लक्ष्य क्या होना चाहिए? तीनों युद्धों में विजय को प्राप्त कर लिए और उसके उपरांत उनको वैराग्य हो गया कि वस्तुतः संसार में कोई चीज अच्छी नहीं है। तीनों युद्धों में विजय प्राप्त होने के उपरांत भी चक्रवर्ती के मन में क्या भाव आया, सोचो। आप बैठ जाइए। हाँ, आपका ही वर्णन चल रहा है। हाँ, चक्रवर्ती की हार हुई है और तीनों युद्धों में विजय प्राप्त करने के बावजूद भी, और वह भरत चक्री क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञान है और उसी भव से वह मुक्त होने वाले हैं। इसके उपरांत भी उनको उनकी बुद्धि काम नहीं कर पाई कि चक्रवर्ती का प्रभाव
अपने परिवार के ऊपर भी पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, इसका उनको ख्याल नहीं आया और चक्र चलाने का भाव उनके अंदर आया है। सोचो ये क्यों होता है, विचार करो। हालांकि क्षायिक सम्यक दृष्टि है और क्षायिक सम्यक दृष्टि का संसार में अधिकतम रहने का जो काल है, भव की अपेक्षा से 4 भव उनके शेष रहते हैं। एक वर्तमान का भव, और मान लो उसने सम्यक को प्राप्त करने के पूर्व में यदि मनुष्य आयु का बंद किया है तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनता है और वहाँ से नियम रूप से देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है और वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार क्षायिक सम्यक का संसार में रहने का जो भव के अपेक्षा से काल है वह 4 भव माने गए हैं। किंतु भरत चक्री के ज्ञान में ये बात नहीं आ रही है और उसने अपने ही अनुज के ऊपर चक्र चलाने का भाव आया, किंतु चक्र परिक्रमा दे करके रुक जाता है। उस समय बाहुबली सोचते हैं कि यह संसार का स्वरूप है, अभी हमें यहाँ रुकना नहीं, जल्दी से जल्दी संसार से पार होना है। आप ही चक्री बने रहो, चक्रवर्ती की संपदा ये वैभव इसके स्वामी आप बने रहो, मैं 3 लोक का स्वामी बनूंगा, ऐसा मन में भाव आया और निकल गए, कट गए वह संसार से। इसको बोलते हैं भेद विज्ञान। ये बहुत दुर्लभ है बंधुओं। जनगुण संपत्ति हो मध्यम, इस प्रकार श्रमण लोग भी प्रतिदिन भावना रखते हैं, क्योंकि वस्तुतः जो आत्मिक गुण हैं वे ही शांति के लिए, सुख के लिए कारण बन सकते हैं। अन्य जितने भी गुण हैं वह गुण नहीं, लौकिक जितने भी गुण हैं, जो कलाएं हैं, वो अपने आप में एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं, किंतु उनका भी विनाश हो जाता है। शरीर, दिव्य शरीर मिल जाता है पुण्य के उदय से, किंतु वह भी विनाश को प्राप्त होता है। तीर्थंकर का शरीर, उसके साथ तुलना किसी की भी नहीं की जा सकती है, किंतु जिस समय निर्वाण को प्राप्त होते हैं उस समय उनका जो शरीर है वह कपूर की भांति उड़ जाता है, नख और केस बच जाते हैं और उसका संस्कार करने के लिए अग्नि कुमार देव उतर करके आ जाते हैं। और ये शांत राग रुचि, ये जो उनके शरीर के बारे में जो वर्णन किया है, उस दिव्यतम शरीर के उपरांत मिलने के उपरांत भी वह पौद्गलिक वस्तु है, पौद्गलिक एकमात्र मटेरियल है। सर्वम इदम पौद्गलिकम, ऐसा गुरुदेव ने एक बार कहा था। जो कुछ भी इंद्रिय के माध्यम से पदार्थ ग्रहित हो जाता है और सारा सारा पौद्गलिक माना जाता है, और पूरन और गलन ये उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। इसलिए आप अपने शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, वह कितने भी कोशिश करो। बालक होता है, उसके गाल मालूम है कैसे लगते हैं, टमाटर के समान लाल सुर्ख होते हैं, लेकिन वह कब तक सुर्ख रहेंगे, लाल सुर्ख हैं? वो 8 साल का बालक है, लाल सुर्ख है, और एक 0 सामने आ गया, मान लो 80 साल का हो गया, तो उसकी गाल क्या हो गए हैं? झुर्रियाँ पड़ जाती, महाराज कह रहे हैं, भीतर चले जाते हैं, आंखें धस जाती हैं और
हड्डी हड्डी पसली पसली दिखाई देता है। ये है तुम्हारी पर्सनालिटी है। यंग एज में हमारी पर्सनालिटी देखो, क्या तुम्हारी पर्सनालिटी मान लो 80-90 केजी है, मान लो यही तुम्हारी पर्सनालिटी है। वह सारा सारा शरीर वह सप्त धातु से निर्मित है, अपवित्र वस्तु के द्वारा जिसकी रचना हुई है, और उस शरीर को ले करके हम अपने आप को मानते हैं, मेरा रूप देखो, मेरा बल देखो, हैं? ये सब क्या है? इसको बोलते हैं कि वस्तु तत्व का बोध नहीं होने के कारण ही ऐसा होता है। ये प्रतिदिन आप देखते हैं, आप भगवान का दर्शन तो बाद में करते हैं, अपने आप का दर्शन आप आईने में पहला करते हैं, उठ करके नहा धो करके वस्त्राभूषण पहन करके, और क्या करते हैं? मुख का दर्शन। क्यों? बिना दर्पण के मुख का दर्शन नहीं होता है, और हम आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा होगा क्या? सोचो, विचार करो। और वह अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल करता है? क्या क्या लगाते हैं? एक लगाने का क्रीम होता है और एक खाने का भी क्रीम होता है। महाराज कौन सा? आइसक्रीम। उसमें भी क्रीम लगा हुआ है, मलाई जिसको बोलते हैं। आइसक्रीम खाते हैं और क्रीम पाउडर लगाते हैं, फिर बाद में आप निकलते हैं कहाँ से? घर की बाहर जाना हो तो आपका ड्रेस अलग रहता, भले एड्रेस वही रहा, अभी बाधा नहीं। और भीतर रहते हैं, भीतर कौन देखता है महाराज? अंधेरे में कोई एक दूसरे को हम देख नहीं पाते हैं। फटा हुआ भी यदि मान लो वस्त्र हो, वो उसी को पहन करके बस हो जाता है, क्योंकि कोई दिखाई नहीं देता। वस्तुतः देखा जाए स्वयं के लिए ये सारे वस्तुओं का जो प्रयोग करता है वह दूसरे के लिए कर रहा है, स्वयं के लिए नहीं। इसी को बोलते हैं प्रदर्शन, और प्रदर्शन के माध्यम से ही दर्शन नहीं हो पाता। ये सारा सारा शरीर भौतिक वस्तु से निर्मित है, और वह रूपी पदार्थ है, और उसको लेकर के वो फूला नहीं समाता, जबकि आत्मा का स्वरूप इससे बिल्कुल पृथक है। वह किसी भी इंद्रिय का विषय बन ही नहीं सकता। वह आत्म तत्व अमूर्त माना गया है। अमूर्त आत्म तत्व का दर्शन यदि करना चाहो तो केवल ज्ञान जल्दी से जल्दी प्राप्त करो। इसलिए 3 युद्धों में हारने के बाद बाहुबली ने सोचा कि अब हमें आत्मा का दर्शन करना है, इसलिए निकल गए वो। क्योंकि वृषभनाथ 3 लोक के नाथ बन गए हैं, और मुझे भी उनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उसी मार्ग पर मुझे भी चलना है। और वह मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता, ये ध्यान रखे। बहुत सारे मार्ग है जो देखने में आते हैं, आते हैं क्या नहीं है? ट्रेन से आप यात्रा करते हैं तो मार्ग देखने में आता है, पटरी देखने में आती है। आप बाय बस चले जाते हैं, बाय कार चले जाते हैं, 2 व्हीलर से जाते हैं, ये सारे मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं। किंतु जलयान से भी यात्रा होती है, मार्ग देखने में आता है। चारों ओर वह सागर समुद्र है, जल ही जल दिखाई पड़ रहा है, किंतु उसमें भी मार्ग है। आपके लिए वह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, किंतु
दिशा सूचक जो यंत्र है उसके माध्यम से ही मार्ग का बोध हो जाता है और वह जलयान के माध्यम से गंतव्य तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार एरोप्लेन मार्ग दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं देता। आसमान में वह हवाई जहाज उड़ रहा है, उड़ान ले चुका है और हजारों किलोमीटर की यात्रा वह घंटों ने मिनटों में कर सकता है, किंतु वह दिशा देखने को नहीं मिलती। इसके उपरांत भी उसमें भी दिशा सूचक यंत्र ही फिट किए हैं, उसके माध्यम से ही वह अपने लक्ष्य तक वह पहुंच जाता है। किंतु मोक्ष मार्ग देखने में नहीं आता, वह श्रद्धा की किरणों के माध्यम से ही उस मोक्ष मार्ग को हम देख पाते हैं। दिखाई बिल्कुल नहीं देता। महाराज आप कुछ बताओ, बताए तो जा सकता है, किंतु वह आस्था की वस्तु है, श्रद्धान का विषय है और श्रद्धान और विश्वास के बल पर ही वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग पर विश्वास करना बहुत कठिन है और ये दुर्लभतम वस्तु है और इसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है छड़ालाकार ने, या बिन ज्ञान चरित्रा ऐसा कहा। सम्यक दर्शन के बिना चारित्र और ज्ञान अपने आप में उसमें समीचीनता नहीं आ सकती है। ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं है, इसके उपरांत भी वह ज्ञान में समीचीनता नहीं होने के कारण उसके जो आचरण है उस आचरण में भी विपरीतता पाई जाती है। और ज्ञान और चारित्र को समीचीन बनाने में सक्षम यदि कोई है तो वह सम्यक दर्शन है, और जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय वह ज्ञान सम्यक रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसके माध्यम से ही वह मोक्ष मार्ग बनता है। देखने में आता है कि वस्तुतः ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है और हे अर्थात छोड़ने योग्य क्या वस्तु है, इसका परिज्ञान आस्था के ऊपर ही निर्धारित है। और आस्था जब जागृत होती है तो ज्ञान में समीचीनता आने के उपरांत वह ग्रहण करने योग्य पदार्थ को ही ग्रहण करने का पुरुषार्थ करता है। इसके उपरांत भी सोचो विचार करो, क्षायिक संवेदनशील होने के बावजूद भी वह बुद्धि काम नहीं कर रही है। किसकी? भरत चक्री की। आपके पास क्षायिक संवेदनशील है? ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या? है ही नहीं। आज कितना भी पुरुषार्थ कर लो, सम्यक दर्शन को तो प्राप्त किया जा सकता है जन्मबिंब दर्शन आदि निमित्तों के माध्यम से, किंतु क्षायिक के रूप में परिवर्तित करने के लिए केवली श्रुति केवली आदि का सानिध्य प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। उनके सन्निधान के बिना वह क्षायिक सम्यक तो उत्पन्न नहीं हो सकता। इसके उपरांत भी एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पहुँचे हैं समोशरण में और तीर्थंकर विराजमान हैं, उनके पाद मूल में पहुँचने के उपरांत भी सारे सम्यक दृष्टि क्षायिक के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते उस सम्यक्त को। ऐसा क्यों महाराज? इसमें क्या बाधा आ रही है? बाधा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बाधा है। निकट पहुंचे हैं, प्रभु के चरणों में बैठे हैं, इसके उपरांत भी उपादान के अनुरूप कार्य होता है, उसकी योग्यता के अनुरूप ही कार्य होता है। इसी को कैपेसिटी अथवा एबिलिटी बोलते हैं ना। टीचर है, प्रोफेसर है, वह छात्र को विद्यार्थी को पढ़ा रहा है और निष्पक्ष भाव के साथ सबके लिए उसने पढ़ाया। इसके उपरांत भी एक मेरिट में आ रहा है और एक फेल हो रहा है। इसमें कारण क्या है? इसमें प्रोफेसर का कोई इसमें दोष नहीं है,
किंतु जिसके अंदर योग्यता नहीं है वह ज्ञान इसलिए हासिल नहीं कर पा रहा है। इसलिए कई बार धर्म श्रवण किए होंगे, कई बार जिनबिंब का दर्शन भी किया होगा। कल भी जैसा हमने कहा था कि गुरुदेव ने कहा कि वंदना करना सीखो, इसी से स्पष्ट है। अतीत में हम लोग अनंत बार स्वर्ग गए होंगे, गए क्या नहीं गए होंगे, क्यों नहीं गए होंगे, क्यों अनंत काल से चले आ रहे हैं अपन। जब परिवर्तन हो रहा है, भव परावर्तन आदि हो रहा है, तो अनंत बार गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और स्वर्गों में जो अकृत्रिम चैतालय हैं वो क्या है, कैसे हैं मालूम है? 500 धनुष की अवगाना को लेकर के रत्नमयी प्रतिमाएं वहां पर हैं। वो अकृत्रिम है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है वो। और उनका दर्शन करने के उपरांत भी सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाए। अब सोचो, इसलिए गुरुदेव जो कहते हैं बहुत वो सोच विचार करके, बल्कि आगम के अनुरूप ही उनके वचन निकलते हैं। इसलिए उनका ये कहना रहा कि वंदना करना सीखो। इसका अर्थ वंदना करते समय आपके भाव पवित्रतम होना चाहिए और कोई भी आकांक्षाएं नहीं रहनी चाहिए, केवल तद्गुण लब्धये। ये जो पंक्ति है, जो चरण है, यह निरंतर आपके उपयोग में मन में बना रहे तो उसके माध्यम से ही परिणामों में उज्ज्वलता आ सकती है। इसलिए काम भोग और बंध की कथाएं ये सब सुलभ इसलिए हैं कि अनंत काल से यह परंपरा, संसार की परंपरा निरंतर चलती आ रही है। इसलिए मोह को दग्ध करना है तो आपको आंख मेचना पड़ेगा, उसके बिना मोह समाप्त नहीं हो सकता। बल्कि यहाँ तक ये विषय आगम में पढ़ने को मिलता है, भूमिका के अनुरूप कहा जा रहा है। ये आप ध्यान से सुनेंगे, ऐसा नहीं कि वो उपदेश सबके लिए लागू हो जाए, नहीं, पात्र के अनुरूप उपदेश दिया जाता है। श्रावक अलग है, श्रवण की भूमिका अलग है। और ये कहा है कि प्रभु समोशरण में विराजमान है और गणधर परमेष्टि भी उनके चरणों में विराजमान है और भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना करने में लीन है। किंतु प्रभु का कहना है कि कभी भी वंदना करते करते, स्तुति करते करते किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, होगा किंतु वह परंपरा से होगा। साक्षात केवल ज्ञान के लिए यदि कोई कारण है तो वह शुक्ल ध्यान है, ऐसा कहा। तो ध्यान में जब तक हम लीन नहीं होंगे तब तक मुक्ति अथवा केवल ज्ञान का लाभ नहीं हो सकता। किंतु ध्यान की पात्रता कौन रखता है, तो श्रवण ही रख सकता है। और वर्तमान में श्रवण के लिए भी वह शुक्ल ध्यान दुर्लभ है, संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपकी भूमिका क्या है? आप सही सही भक्त बनो, फिर बाद में भगवान बनोगे, ये ध्यान रखो। हाँ, भक्त बने बिना भगवान नहीं बन सकते। श्रवण भी क्यों ना हो, उसको भक्त ही बनना चाहिए पहला। जब तक प्रभु के प्रति अथवा पंच परमेष्टि के प्रति समर्पण का भाव, आदर भाव, भक्ति भाव जागृत नहीं होगा, तब तक विकास संभव ही नहीं है। हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, आत्मा को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ तक प्रभु पहुँच गए वहाँ तक अपने आप को ले जाना चाहते हैं। ये ध्यान रखो, जो हवाई जहाज जो उड़ान लेता है, प्लेन, वह सर्वप्रथम क्या करता है? गति लेता है। वो किस पे? हवाई पट्टी, मूंगफली की पट्टी नहीं, ध्यान रखो। हाँ, हवाई पट्टी पर वह पूरी
फुल स्पीड से वह गति लेता है, इसके उपरांत वह उड़ान आसमान में लेता है। उसी प्रकार श्रवण के लिए भी ये कहा गया, सर्वप्रथम मूलाचार के अनुरूप अपनी चर्या को बनाओ। इसके उपरांत यदि मान लो तुम शुद्धोपयोग में लीन हो जाओगे तो निश्चित रूप से लोकाग्र पर पहुंचने के लिए अवसर मिलेगा, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए अपने को बहुत सावधानी के साथ चलना है। आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं जान रहा हूँ आपका मुख किस ओर है? महाराज आप ही की ओर है, ठीक है। मन आपका किस ओर है ये हम पूछना चाहते हैं। मुख तो हमारी ओर है, किंतु आपका मुख किस ओर है? आप हाथ जोड़ करके बैठ सकते हैं, किंतु मन भी जुड़ना चाहिए। हाँ, मन की हाथ जुड़ जाए तो हाथ अपने आप जोड़ सकते हैं। केवल हाथ नहीं जोड़ना, मन को भी जोड़ना पड़ता है। मन न जाने कहाँ कहाँ पर चला जाता है। वो जाता क्यों है? किसकी आज्ञा से जा रहा है? वह आपका मन आपकी आज्ञा से ही बाहर जा रहा है वो। हाँ, एक प्रसंग आपके सामने रखूं 2-5 मिनट के अंदर कि धवला की वाचना प्रारंभ की है आचार्य महाराज ने, और सब पूरे संघ के लिए, श्रमण संघ के लिए, चुल्लय कैलक आदि के लिए अपने ही हाथों से उन्होंने वो शास्त्र दिए हैं, और सबके हाथ में शास्त्र आ गए, बैठ गए और मंगलाचरण किया, कायस्वर किया और प्रारंभ वाचना प्रारंभ हो गई। और वो तो ऊपर बैठे हैं, उनकी निगाह सबकी ओर रहती है, ध्यान रखें। वो कब देखते हैं ये मालूम नहीं पड़ता। और हुआ क्या है, एक महाराज की दृष्टि साइड में चली जाती है। तो गुरुदेव ने क्या कहा, क्यों आपको ग्रंथ नहीं मिला? नहीं महाराज मिल गया। तो और क्या चाहिए? कोई पेन तो नहीं चाहिए? नहीं कुछ नहीं। पर उधर क्यों देखता है? साइड में क्यों दृष्टि तुम्हारी जा रही है? जबकि तुमने मंगलाचरण किया है, कायस्वर किया है और ग्रंथ आपके पास है, तो आपकी दृष्टि ग्रंथ की ओर होनी चाहिए। और ये स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है तो हमने सोचा, इसीलिए हमें अपने आप शिक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि किसी न किसी के ऊपर वह प्रसंग आ जाता है, हम और अलर्ट हो जाते हैं, हमारे ऊपर भी वही प्रसंग आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए पहले से अलर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वो सबकी ओर दृष्टि उनकी होती है। सोचो, विचार करो, एकाग्र मना हो करके हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। ये बहुत कठिन है बंधु, क्योंकि वर्तमान में वैसे ही पाश्चात्य संस्कृति है, विपरीत हवा चल रही है, और उस विपरीत हवा के कारण वह सम्यक दर्शन रूपी दीपक वह चलायमान हो सकता है। तूफान है और वह दीपक बुझ जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं, किंतु न बुझे इसमें आश्चर्य है। इसी प्रकार इस विपरीत वातावरण में पंचम कलिकाल में देव गुरु शास्त्र का समागम हमें प्राप्त हो रहा है, उसका सदुपयोग हम करते हैं तो निश्चित रूप से भवांतर में भी मोक्ष मार्ग की सामग्री हमें उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार का सात्य पुण्य का संचय हम वर्तमान भाव में यदि करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल होगा। महाराज भविष्य कैसा होगा हमारा तुम्हारे हाथ में है, हमारे हाथ में थोड़ा ही। आपका भविष्य आपके हाथ में है, प्रभु के हाथ में और गुरु के हाथ में नहीं, क्योंकि वह बहिरंग निमित्त है
और अंतरंग निमित्त अपना परिणाम माना जाता है, और उस परिणाम के अनुरूप ही परिणाम भी निकलता है। परिणाम के दो अर्थ है, परिणाम का अर्थ भाव होता है और एक परिणाम का अर्थ रिजल्ट होता है। तो आपका जो भाव है वही रिजल्ट के लिए कारण है। प्रभु प्रभु हैं, वो अपने आप में लीन हैं। विश्व सारा का सारा विश्व उनके केवल ज्ञान में अवतरित हो रहा है। इसके उपरांत भी उनके अंदर एक क्षण के लिए भी उन पदार्थों के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं रहा। क्यों? मोह का अभाव हो चुका है। इसलिए पर पदार्थों से आकर्षित संसारी प्राणी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमेशा मोह के साथ वह जीता है। इसलिए मोहनी कर्म का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक स्वरूप का संवेदन संभव नहीं है। इसलिए अपने को कहाँ तक पहुँचना है? पंच कल्याणक में आप बैठेंगे और मैं भी बैठूंगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छे ढंग से देखूंगा, लेकिन प्रभु को किस प्रकार वैराग्य होता है, किस प्रकार केवल ज्ञान होता है, किस प्रकार निर्वाण का लाभ होता है, किस प्रकार की वो साधना करते हैं, ये सारा सारा विषय अपने को देखने को मिलना है। इसलिए आप बहुत शांति के साथ, हमने इसलिए कहा था आप हाथ जोड़ करके बैठो, हमारी ओर दृष्टि आपकी है, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु आपका जो उपयोग है, मन है, वह भी प्रभु अथवा गुरु के चरणों में ही रहना चाहिए। उसके बिना किसी भी प्रकार से आत्मिक विकास नहीं हो सकता। शारीरिक सुख अलग है, मानसिक सुख अलग है और आत्मिक सुख अलग है। ये तीनों प्रकार के सुख है। आप भोजन करते हैं, जब तक भोजन नहीं करते हैं तब तक आपका चेहरा देखो, वो भी देखने लायक रहता है। मतलब देखने लायक का अर्थ चेहरे पर रौनकता नहीं रहती, चेहरा चमकता नहीं है। और चेहरा लाइटेड कब होता है? जब भोजन करते हैं तब। भोजन करने के पूर्व में आप कितने ही क्रीम और पाउडर से इसको पोत दो, किंतु वह रौनकता नहीं आ सकती जो कि भोजन के उपरांत आती है। इसको बोलते हैं शारीरिक सुख, शांति। इसी प्रकार भरपेट भोजन करने के उपरांत फिर वह मानसिक सुख की ओर उसकी दृष्टि जाती है। फिर क्या होता है? फिर वह कोई भी आपके गुणों को लेकर के कोई प्रशंसा कर दें तो उस समय आपको जो तसल्ली मिलती है, जो आह्लाद का अनुभव होता है, वह मानसिक सुख के अंतर्गत आता है। आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, किंतु उस गुण की कोई प्रशंसा यदि नहीं कर रहा है तो उन गुणों की कोई वैल्यू समझ में नहीं आती, कीमत है। मान लो एक छात्र है, मेरिट में आ चुका है, 100/100 नंबर लेकर के आया है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति पुरस्कृत नहीं होगा तब तक उसको आनंद नहीं आता। अरे मार्क तो पूरे के पूरे मिल चुके, उसको आनंद आना चाहिए ना। किंतु राष्ट्रपति के द्वारा वह पुरस्कृत होता है तो उस समय वह हाईलाइट हो जाता है पूरे भारतवर्ष में, उसको आनंद आता है। ये कौन सा आनंद है? ये केवल मानसिक आनंद है, ये ध्यान रखो। शारीरिक आनंद अलग है, वासनिक अलग है और आत्मिक आनंद अथवा सुख अलग होता है, जो कि वह कर्माधीन नहीं हो सकता। कर्मातीत जो आनंद है वही शाश्वत आनंद माना जाता है, वह अविनश्वर सुख माना जाता है, वह कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होने वाला, वह कभी भी बीच बीच में अंतर को लेकर के वह सुख उत्पन्न नहीं होता, किंतु निरंतर वो सुख की संतति बनी रहती है। अभी करंट है और आप शीतलता ले रहे हैं पंखा के माध्यम से, और करंट चली जाए, गोल हो जाए, गोल मतलब अभी चौकर है क्या? गोल का अर्थ समाप्त हो, बिजली गोल हो जाती है, नहीं बिजली चली जाती है तो
घूमना बंद हो जाता पंखे का, वो शीतलता प्राप्त नहीं होती। इसी को बोलते हैं अंतरित उदय। बीच बीच में वह कभी साता का उदय आता है, कभी असाता का उदय आता है, कभी पाप का उदय, कभी पुण्य का उदय, तो कभी धूप और कभी छाव वाली बात आती है। तो सुख में निरंतरता नहीं रहती है। किंतु जो आत्मिक सुख प्राप्त होता है जीव को, मुक्त जीव के लिए निरंतर अनंत सुख का संवेदन वो करते रहते हैं। इसको बोलते हैं अलौकिक सुख। और लौकिक सुख का अर्थ क्या? लौकी खाओ और क्या? हाँ, लौकी खाओ उबली हुई, हाँ, स्वास्थ्य खराब हो गया है तो अब हैवी डाइट नहीं ले सकते हैं, लाइट भोजन है। लाइट भी बैठ के नहीं, लाइट भोजन का अर्थ हल्का भोजन किया जाता है। किसी को बुखार आ गया है तो वह दाल का पानी, दाल भी नहीं, दाल का पानी से ही प्रारंभ करते हैं बुखार उतरते ही, और उसको लौकी का सूप, टमाटर का नहीं, ध्यान रखो बहुत कठिन है। तो अब इसमें क्या सुख है मुझे बोलो आप। अब अलौकिक सुख की तुलना करना चाहो, ये सब बांध बूंद करके रखो। सांसारिक जो कुछ भी आकर्षण है उससे जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमें वह केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? मोह का जो स्विच है उसको ऑफ करना पड़ेगा, तब वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होगी। मोह को छोड़ना चाहो महाराज, हमारी बस की बात नहीं है, तो हमारी की बस की बात नहीं, बस की हो या ट्रेन की हो, आपको आज नहीं कल करना पड़ेगा। क्योंकि जो हे वस्तु है उसका परित्याग किए बिना मुक्ति मिलेगी नहीं, और हेभूत वस्तु का परित्याग करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। और क्षायिक सम्य दृष्टि होने के उपरांत भी चक्री के ऊपर अपने चक्रवर्ती बाहुबली जो अनुज है उसके ऊपर चक्र चलाने का भाव है। इसी को बोलते हैं कषाय, मान कषाय इसी को बोलते हैं। क्योंकि मान हानि हो गई, 3 युद्धों में हार हो गई चक्री की, अब क्या करें? कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। ऐसा ही होता है। ये अतीत का पाप कर्म का उदय आता है तो इसी प्रकार होता। हालांकि वही चक्रवर्ती बने ये बात अलग है, क्योंकि पुण्य स्टॉक में है, लेकिन थोड़ा बहुत तो असर पाप कर्म का उदय जब आया इस प्रकार फील करना पड़ा। इसी प्रकार संसार दशा में बहुत सारे ऐसे निमित्त होते हैं जिसके निमित्तों के उदय से कभी पुण्य का कभी पाप का इस प्रकार यह बदलाव आता जाता है। उतार चढ़ाव हमेशा रहता है, इसलिए उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, किंतु अपने कर्तव्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आप कितनी बार भी परीक्षा में बैठो, फेल भी हो जाओ, किंतु बार बार आपको पुरुषार्थ करना ही होगा। और पुरुषार्थ के माध्यम से ही हम इच्छित वस्तु अर्थात जो मोक्ष तत्व है, जो अलौकिक सुख है, उसको उपलब्ध कर सकते हैं। सभी लोग जल्दी से जल्दी उपलब्ध कर ले। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्मृति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।